चौधरी परवेज इलाही ने वादा पूरा कर दिया, कप्तान की अमानत वापस लौटा दी। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को अरसाल। गवर्नर ने 48 घंटे में असम्बली तहलील न की तो खुद ब खुद टूट जाएगी। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को जल्द तोड़ने की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला से फोन पर बातचीत में आईनी और कानूनी ऑप्शन पर गौर। लीगी कायद ने आसिफ जरदारी से मजीद मुशावरत करने की हिदायत दी। ताला खुल गया, डॉल्फिन डूब गई, पतंग का बोलबाला। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल दोबारा MQM पाकिस्तान में वापस। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। मुत्तहदा के मुत्तहिद होते ही खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। हल्का बंदियां ठीक करने का मुतालबा। कराची के मसाइल के हल के लिए बाहमी इत्तेहाद पर जोर। सिंध के शहरी इलाकों को जाती जागीर न समझा जाए, फारूक सत्तार की ललकार। कहा वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, सूबाई हुकूमत की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। सवाल किया हमें पाकिस्तान में नहीं गिना जाएगा तो कहां गिना जाएगा। वाज़े किया सरफराज को कई बार आजमाया गया, सरफराज धोखा नहीं देता, धोखा खाता है। अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। हम शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। मुस्तफा कमाल का शिकवा। मुत्तहदा में वापसी को दूसरी हिजरत करार दिया। कहा कराची को रॉ से इसलिए आजाद नहीं कराया कि जरदारी की जागीर बन जाए। पैगाम दिया कि अगर बिलावल को वजीर आजम बनाना है तो कराची को साथ लेकर चलना होगा। पंजाब में लीगी गवर्नर को सुखी एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट में एतमाद के वोट की तस्दीक भी कर दी। गवर्नर वकील के बयान के बाद अदालत ने परवेज इलाही के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त निपटा दी। मामला अदालत में आने पर असेंबली फ्लोर पर आइन के मुताबिक हल होगा। अदालत के रिमार्क्स। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर सदर और वफाक में रस्साकशी। आरिफ अलवी ने इजलास तलब करने की दूसरी समरी भी मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक हुकूमत इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीम बिल मंजूर कराना चाहती है। अल्लाह का शुक्र था हमने ऐसा टाइम नहीं देखा जो अब दिखाया जा रहा है हमें, तो इनको अल्लाह ही पूछेगा। आटा लेने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा। 10 किलो का आटा मिला, हमें ज्यादा की जरूरत है। हम घर के 11 अफराद हैं। पहले तो ये कि 10 किलो वाले आटे का थैला पूरा ही नहीं होता, साथ चावल वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, तब गुजारा होता है। नहीं मिलते, आटा भी नहीं मिलते, हम क्या करें, हम गरीब क्या करेंगे। मुल्क भर में आटे का बहरान। कराची लाहौर समेत मुल्क भर में सस्ते आटे के लिए अवाम हलकान। कुसूर में सख्त तरीन सर्दी में तवील कतार में खड़ी खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी आटे की कीमतों में इजाफे का इंदिया। मुत्तहदा अरब अमीरात पाकिस्तान को इजाफी $1 अरब कर्ज देने पर तैयार। शहबाज शरीफ के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। बातचीत में दो तरफा बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। IMF बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालबे पर कायम। जायजा मिशन के दौरे पाकिस्तान की तारीख तय न हो सकी। IMF को टैक्स वसूलियों में 420 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा। जो गंदम लोगों की पहुंच से दूर हो गई, आटा पहुंच से दूर हो गया, ऐसे दालें हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री से लाखों आदमी बेरोजगार हो रहे हैं दिन ब दिन। 228 की जो आर्टिफिशियल रखा हुआ है ना, उसको बढ़ा दें, 260 कर दें, लेकिन दें। इसके बाद हम तो यही करेंगे, पूरे पाकिस्तान में 8 साल का अनाउंस करेंगे। LCs फौरी खोली जाएं। कराची में ताजरों का एहतजाज। स्टेट बैंक के बाहर धरना दे दिया। पोर्ट पर 6000 से ज्यादा कंटेनर्स फंसे हैं। जल्द फैसला न हुआ तो दालों की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। ताजरों ने खबरदार कर दिया, डॉलर 260 रुपए में भी लेने को तैयार। मुतालबा न मानने पर हड़ताल का ऐलान। इस वक्त खुदारा उन लोगों पर गौर व फिक्र कीजिए जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। हमारे पास अवेलेबल होता है 15 दिन का राशन। जाहिर सी बात है, जब माल मेरे पास नहीं आएगा तो मैं लोगों को किस तरह दूंगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं, आटा है, चावल है, इसकी तरसील जो ट्रकों के जरिए होती है या घी जो ट्रांसपोर्ट होती है, उस पे लोगों ने फिर लूट मार शुरू कर दी है।
پیٹرولر کی قلت اور LCs نہ کھلنے پر بندرگاہ سے کھانے پینے کی اشیاء کے کنٹینر کی ترسیل میں مشکلات، صنعتکار اور فلاحی ادارے بھی پریشان، ترسیل فوری بحال نہ ہوئی تو صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن رکوانے کی MQM پاکستان کی درخواست مسترد، سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کورم سے متعلق درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنز میں سامان پہنچانا شروع کر دیا۔ MQM ہر حکومت میں شامل رہی ہے، کراچی میں قبضہ مافیا ووٹوں پر ٹھپے لگاتا ہے۔ حافظ نعیم کی گفتگو، کہا انہوں نے 2.25 سال سے الیکشن نہیں کروائے، تمام پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کو تعینات ہونا چاہیے۔ کراچی ضلع بستی میں بلدیاتی مسائل کے انبار، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا پانی اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، عوام پریشان، پانی، بجلی اور گیس کا فقدان، کھیل کے میدان ویران، اسکول کی عمارت بھی خستہ حال۔ ملک کے بالائی علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برف باری، ناران کا آغاز میں ہر سو سفیدی چھا گئی، سردی کی شدت میں مزید اضافہ، کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، سردی کا زور بڑھ گیا، محکمہ موسمیات کی سردی کی لہر 17 جنوری تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔